बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही प्यारा दृश्य। बगीचे की सुंदरता से हमें प्रकृति की और आत्मा की सुंदरता का एहसास होता है। बड़ी नीली नदी के ऊपर एक सुंदर सा पुल बना हुआ है। लकड़ी का पुल बहुत पुराना है। सालों पुराना यह ब्रिज बना हुआ है। बहुत ही सुंदर उसकी कारीगरी है। ये देखो कौन आया। ये सुंदरता को देखने आया पलाश। वो हर रोज यहाँ पे आता है और ये बगीचे की सुंदरता को निहारता है। वो पेड़ के नीचे बैठा है। बगीचे में हर फूल की अपनी एक अलग सौंदर्य और महक होती है। अरे ये देखो कौन आया। गिलहरी। गिलहरी नाचती कूदती उछलती बगीचे में लगे फल खाने हर रोज आया करती है। उसे यह फल बहुत ही पसंद है। बहुत मीठे मधुरे स्वाद से भरे फल खाती है। बेरीज खाती है और यह उसके हर रोज के दिन की दिनचर्या है। बगीचे हमें धैर्य और शांति का महत्व सिखाता है। नीली नदी के बीचों बीच बतख तैर रहे हैं। मामा बतख अपने बच्चों के साथ ये पानी में बहुत शांति और सुकून से तैर रही है। बगीचा हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसका सम्मान करने की सीख देता है। बगीचे के सौंदर्य हमें अपने जीवन के सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करती है। बगीचे की तरह हम भी अपने आसपास के लोगों को खुशी और सुख दे सकते हैं। बगीचे की देखभाल करना सीखना चाहिए, जैसे हम अपने जीवन की देखभाल करते हैं। छोटे छोटे मेढक यह नदी में कूद फांद कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मेढक है, इतने प्यारे से। यह नदी से बतख और मेढक से नदी और भी सुंदर और प्यारी लग रही है। पलाश यह देखकर बहुत खुश हो रहा है। देखो देखो कौन आया। खरगोश। मशरूम के पीछे से निकला हुआ ये खरगोश। उसको यह लाल कलर की बेरीज बहुत ही पसंद है। वो हर रोज ये खाने आता है। नीली नदी बह रही है, सुंदर पुल है। खरगोश यह बेरीज खाने आता है। नदी में पीले बतख तैर रहे हैं। पीले पीले मशरूम लगे हुए हैं और ये खरगोश का परिवार अभी पूरा हो गया। उसका बेबी खरगोश भी आ गया। मामा खरगोश, पापा खरगोश, बेबी खरगोश। कितना सुंदर परिवार है। गिलहरी लाल रसदार मीठे फल खा रही है। बतख पानी में तैर रहे हैं। मेढक पानी में कूदा फांद कर रहे हैं। बगीचे हमें प्रकृति की शक्ति और उसकी अद्भुतता का अनुभव कराता है। बगीचे के सौंदर्य हमें जीवन की छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेने की सीख देता है। बगीचा हमें जीवन के सौंदर्य और खुशियों का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। ये छोटा सा टर्टल, उसका तो ये नदी में अपना घर ही है।
बगीचा हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसका सम्मान करने की सीख देता है। इतना सुंदर सौंदर्य वाला बगीचा हमें भी अपने जीवन में हर दिन को सुंदर और खुशियों से भरा बनाने की सीख देता है। और कौन आया? मिष्का। वो यह ब्रिज पर खड़ी होके पूरे बगीचे का सौंदर्य का आनंद ले रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दृश्य। मिष्का ने पलाश से कहा, गुड मॉर्निंग दोस्त। पलाश ने बोला, गुड मॉर्निंग। वहाँ पे एक पंछी आके ये सुंदर से पेड़ पे जाके बैठता है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही प्यारा दृश्य। मिष्का ने कहा, पलाश यह बगीचा कितना सुंदर है ना? पलाश ने कहा, हाँ बगीचा बहुत ही सुंदर है, मुझे यहाँ बैठना बहुत ही पसंद है। मिष्का बोली, मुझे भी यहाँ आना पसंद है, यह नदी कितनी सुंदर है, मैं इसको देखकर कभी थकती ही नहीं हूँ। बहुत ही प्यारा दृश्य। फूल फलों से लदा हुआ ये पेड़, और उसी को देखने के लिए यह कौन आया? सितारा परी। वह भी पंछी की तरह उड़ के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गई। उसे यह सुंदरता को देखने में बड़ा ही आनंद आता है। सितारा परी को देखकर मिष्का बहुत ही खुश हो गई। मिष्का ने कहा, सितारा परी आप मेरी दोस्त बनोगे? सितारा परी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी यह बगीचा बहुत ही पसंद है। पलाश ने कहा, नमस्ते सितारा परी, आप कैसे हो? सितारा परी बोली, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, यह बगीचा बहुत ही सुंदर है ना? पलाश ने बोला, बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर है। मिष्का ने कहा, हाँ यह बगीचा बहुत ही सुंदर है और हमें दोनों को यहाँ बैठना बहुत ही पसंद है। सितारा परी बोली, मुझे भी यहाँ बैठना पसंद है, मैं यहाँ आकर हमेशा खुश रहती हूँ। पलाश ने पूछा, सितारा परी आप यहाँ कैसे आती हो? सितारा परी बोली, मैं अपने पंखों से यहाँ आती हूँ और मैं यहाँ आके हमेशा खुश रहती हूँ। मिष्का ने कहा, सितारा परी आप हमें कुछ गाना सुनाएंगे? और दोस्तों चलो यह हम दूसरे बगीचे के सैर पे चलते हैं। क्या यहाँ सितारा परी आएगी? चलो देखते हैं। एक सुंदर बगीचा, यह जैन गुरु का घर है। जैन गुरु यहीं रहते हैं। जैन गुरु ये बड़े से पेड़ के नीचे अपना ध्यान धरते हैं। वो हर रोज कई घंटों तक यहाँ मेडिटेशन करते हैं। उसको यहाँ शांति का अनुभव होता है और पेड़ पे ही बहुत सारे पंछी चहचहाते हैं। ये सुंदर सा वातावरण जैन गुरु को मेडिटेशन करने के लिए सही है। वो पक्षियों से भी बातें कर सकते हैं। मेडिटेशन इतना प्रभावशाली रहता है कि आप पंछी किसी से भी बातें कर सकते हैं। जैन गुरु उनसे कहते हैं कि ध्यान से हमें शांति और आनंद मिलती है।
ज़ैन गुरु का यह सुंदर दृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। पंछी की चहचहाट और प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। ये छोटा सा मेढक हर रोज़ ज़ैन गुरु के बाजू में बैठकर उनका दर्शन करता है। यह बाजू में एक सुंदर सा तालाब बना हुआ है। तालाब का शांत निर्मल स्वच्छ जल है, जिसमें कई सारी रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती है। बहुत सारे प्यारे से बतख ये तालाब में तैरने आते हैं। आज तो बतख का पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। पक्षी का चहचहाना और बतख की क्वैक क्वैक ये वातावरण को बहुत ही सुंदर बनाती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा। शांत serene वातावरण जैसे शांति का अनुभव करा रही हो और ध्यान से अपने अंदर की शांति मिलती है। यह कौन है? लीमा और नीमा दोनों बहनें हैं। लीमा अपनी छोटी बहन नीमा को लेकर ज़ैन गुरु की शिक्षा सुनने आई है और ज़ैन गुरु की शिक्षा सुनकर बहुत खुश होती है और ध्यान करने लगती है। बहुत ही शांति और आनंद का वातावरण है। पक्षी चहचहा रहे हैं और बतख तालाब में तैर रहे हैं। ज़ैन गुरु की शिक्षा से लोगों को शांति और आनंद मिलता है। वे ध्यान से शिक्षा देते हैं और लोगों को प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कराते हैं। उद्यान में शांति और आनंद का वातावरण बना रहता है। ज़ैन गुरु की शिक्षा से लीमा और नीमा को बहुत लाभ होता है। वे अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करती है। पंछी भी चहचहाना बंद कर कर ज़ैन गुरु की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। ज़ैन गुरु मेडिटेशन से सभी पशु पंछी और प्राणी से बात कर सकते हैं। ज़ैन गुरु की शिक्षा से सभी को शांति और आनंद मिलता है। वे ध्यान से शिक्षा देते हैं और लोगों को प्रकृति की सुंदरता का अनुभव कराते हैं। वह बहुत ही सुंदर वातावरण बनाता है, मन को शांत करता है, प्रकृति का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। यही सुंदरता को देख के परियों के देश से आई बहुत सुंदर सी परी उसे यह वातावरण से अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलती है।
परी ज़ेन गुरु को कहती है नमस्ते गुरुजी, और गुरुजी कहते हैं खुश रहो बेटे, आप कहाँ से आए हो? परी कहती है मैं बादलों के पीछे से परियों के देश से आई हूँ। आज साथ में अपनी नन्ही सी दोस्त सितारा परी को भी लाई हूँ। उसे भी आप जीवन की शिक्षा दीजिए। आपके बहुत ही शांति और प्रेम के संदेश को हम हमारे देश में भी लेके जाएंगे और हमारे परिस्थान को हम सुंदर बनाएंगे और भी सुंदर बनाएंगे। और यही सुंदर से शांत वातावरण में खरगोश भी आराम से बिना डर के कहीं पे आके बैठ सकते हैं। उन्हें कोई भी प्राणी और पक्षी से डर नहीं लगता, हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। खरगोश यहाँ से यहाँ खेलते रहते हैं। मीना और नीमा ध्यानमग्न है और ऊपर से अभी गिरा हुआ गुबरेला भी यह सुंदर वातावरण में सुकून से बैठा हुआ है। बगीचे में सुंदर सा घर पेड़ों के नीचे है। वहाँ से बाजू में ही जैन गुरु ध्यान करते हैं। तालाब में बतख तैर रहे हैं। परियां यह सुंदर वातावरण को देखकर खुश हो रही है। पंछी पेड़ पे चहचहाते हैं। लीमा और निया यह सुंदर वातावरण में मेडिटेशन कर रही है। दोनों परियां शांति और सुकून का अनुभव कर रही है। बगीचा हमें जीवन के सौंदर्य और खुशियों का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। बगीचे की देखभाल करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। बगीचा हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज़ का एक समय होता है, जैसे फूलों का खिलना और झड़ना। बगीचा हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और सम्मान करने की सीख देता है। बगीचे की तरह हम भी अपने जीवन में हर दिन को सुंदर और खुशियों से भरा बना सकते हैं। बगीचा एक प्रकृति की शक्ति है और वो शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ने का बल देती है। बगीचे में हर रंग का फूल होता है। जैसे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। बगीचे के सौंदर्य हमें अपने जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें धैर्य और शांति का महत्व सिखाते हैं। हर फूल एक अपनी अलग सौंदर्य और महक होती है, जैसे हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। बगीचे की देखभाल करके हम अपने जीवन की देखभाल करना भी सीख सकते हैं। बगीचे की सुंदरता से हमें प्रकृति की और आत्मा की सुंदरता का एहसास दिलाता है। यह सिखाता है कि सुंदरता बस बाहर नहीं बल्कि अंदर भी रहती है।
जीवन को अंदर से शांत और प्यार भरा बनाने की सीख देता है।